एक बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंस 3 चीज़ या 3 पिलर्स हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है उस चीज़ का। आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। सेकेंडली, जैसे फैमिली में ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, अपने जो भी करना चाहे हम ओपनली कर सकते हैं। सेकेंड, एक टीम वर्क होता है जो एक टीम को रख के एक अच्छे मुकाम पे अपने बिजनेस की ग्रोथ करता है। थर्डली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में चाहूँगा कि सेकंड होना चाहिए, वो होता है एक फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। तो अपने बीच में, जैसे मैं तो जानता ही हो, शायद फ्रेंड्स भी कुछ लोग जानते ही होंगे जो पहले से इंदौर टॉक से जुड़े हो, जो नए नए जुड़े हो शायद नया जानते हो। तो सनील भैया जो हमारे फ्रेंड थे, हमारे सपोर्ट सिस्टम थे, आप बोल सकते हैं कि एक मेन पिलर थे इंदौर टॉक के। तो उनसे कैसे आपसे कनेक्ट हुआ और वो कैसे आपसे कनेक्टेड थे जिसके थ्रू वो इंदौर टॉक की नींव ही उन्होंने रखी, तो उनके बारे में, फैंस के बारे में खूब बताइए सर। तो इसके पहले सनील पे जाएं, क्योंकि सनील का तो कैसा है, वो चैप्टर बहुत बड़ा है और वो थे नहीं, वो हैं। मैं ये मान के काम करता हूँ आज भी कि थे तो क्या है, भूलने के लिए हमें कुछ नहीं लगता, हम बहुत आसानी से सारी चीज़ें भूल सकते हैं, लेकिन उसको रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि जब एंटरप्रेन्योर बनने की हर कोई सोचता है, लेकिन कभी भी क्या होता है ना, अपना काम सिर्फ अकेले नहीं किया जा सकता, अकेले नौकरी ही की जा सकती है, जो मैं मानता हूँ। तो वो था कि भाई मुझे कोई चाहिए जो मेरे सपने को पूरा करेगा। तो मैं रुका रहा 6 साल, और जैसे ही तुम्हारी MBA कंप्लीट हुई मैंने रिज़ाइन डाल दिया। तो सबसे पहले तो शुरुआत हम दोनों ने की कि भाई, क्योंकि मैं जानता था कि अगर एक कंपनी बनाना है तो हमको एक सेकंड पिलर चाहिए। मतलब बोलते हैं ना, 2 व्हीलर भी 2 पहिए पे ही चलेगी, या हम चलते भी है तो हम 2 पैरों पे ही चलते हैं, तो एक पैर से हम कितने ही चल लेते। तो जब तुमने कॉलेज छोड़ा या तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो हमने फिर एक ये जॉब शुरू करी। डिजिटली हम 17 तक कर ही रहे थे। अब जो सनील वाली मुलाकात है, वो बोलते हैं ना, फिर वही, मैं तो हर चीज़ को डेस्टिनी ही मानता हूँ, और लिखा है कुछ तो वो हो रहा है। हाँ, हालांकि एक ऐसा चैप्टर हुआ जो शायद वो क्यों लिखा गया वो मुझे आज तक भी नहीं समझ में आता है, कि वो चैप्टर नहीं लिखा होना था हमारी इस स्टोरी में। तो उससे मिलना मेरा 2013 में हुआ, जब मैं सिटी केबल में था। मतलब 12 में हुआ, 13 में तो मैंने सिटी केबल छोड़ दिया था, तो 12 में मिलना हुआ। वो न्यूज़ डिपार्टमेंट में काम करता था एज आ एडिटर, मैं अपना प्रोडक्शन में पूरा प्रोडक्शन देखता था। पर बोलते हैं मिलना था तो मिल लिए। तो वैसे ही एक मुलाकात हुई, और वैसे ही जैसे एक नॉर्मल फ्रेंडशिप शुरू होती, वैसे ही एक नॉर्मल फ्रेंडशिप शुरू हुई। अब क्योंकि उसका भी पैशन कंटेंट था, मेरा भी पैशन कंटेंट था, और जितना सिस्टमेटिक मैं काम करता हूँ उतना ही सिस्टमेटिक वही होता है। कंटेंट में एक सबसे बड़ी बोलेंगे मुश्किल भी है और एक सहूलियत भी है। कंटेंट में होता है क्या है, जब हम कुछ बनाने बैठते हैं तो वो विजुअलाइजेशन सिर्फ आपके पास होता है। मतलब आप किसी को बता ही नहीं सकते हो कि यार मुझे ये आउटपुट चाहिए। लेकिन हमारे साथ ये अच्छी बात रहेगी, सनील और मेरे में जो मैंने सोचा वो उसने किया, और जो उसने सोचा वो मैंने किया। मतलब वो बोलते हैं ना, एक कनेक्शन जो होता है, एक वो मेंटल लेवल पे कनेक्शन, या बोलेंगे कि जो चीज़ बिना बोले भी समझी जा सकती है, वो एक कनेक्शन था। फ्रेंडशिप की अगर बात करें तो हमारी फ्रेंडशिप को जब हम जॉब में थे तो बहुत लोगों ने तोड़ने की भी कोशिश की। मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए, या हम दोनों क्यों साथ में रह रहे हैं, हम दोनों को अलग करने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की, बट नहीं कर पाए। क्योंकि शायद वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इंदौर टॉक बनना था। तो वही हुआ, शुरुआत 13 में हुई। उसके बाद हम, ठीक है, 13 में मैंने जॉब छोड़ दिया, तो मैंने उससे भी पूछा था कि चल करते हैं अपन साथ में कुछ। तो बोलते ना कि वो भोपाल का था बेसिकली, तो भोपाल से इंदौर शिफ्ट हुआ था। तो एक उसका था, नहीं अभी मैं थोड़ा सीखूंगा। वो उसने हालांकि जॉब नहीं छोड़ी, और हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर दिया। अब 13 से 17 तक, 17 में फिर हमारे दिमाग में, जो कि इसके पहले हमने उसका इंदौर टॉक का नाम सोचा था इंदौर 360 डिग्री, क्योंकि हमारी फर्म का, कंपनी का नाम MP 360 डिग्री है। तो हमने सोचा था इसको इंदौर 360 डिग्री कर दें। तो एक नए प्रोडक्ट पे काम करना था उस टाइम। तो एज सच कुछ आज जितने इंस्टाग्राम हैंडल हैं या आज जितने पेजेस हैं, ऐसा कुछ होता नहीं था। तो आइडिया है कि यार अब इंदौर टॉक को शुरू करने के पहले इंदौर टॉक 360 डिग्री पे अगर काम करना है तो कोई एक डेडिकेटेड ऐसा बंदा चाहिए जो कंटेंट की समझ रखता हो। और सबसे बड़ी बात थी कि उनको वीडियो का काम आना चाहिए, क्योंकि वीडियो कोई करता ही नहीं है। वीडियो एक बहुत टफ जॉब होती है। तो मैंने उससे बोला कि भाई मत आ डिजिटल में, ये काम नहीं करना, क्योंकि उसका मोटिव कंटेंट था। मुझे बोले कोई पोस्ट और डिज़ाइन वाइन ऐसा कुछ नहीं करना है।
तो मैंने अपन एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं। तो बताया, आइडिया डिस्कस हुआ, उसको समझ में आई, तो बस वहीं से फिर उसका यहाँ आना हुआ। अब आना हुआ तो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई कि यार ये सोचा है इंदौर 360, तो यार इसमें बोले क्या करना चाहिए अपने को। तो मैंने यार पहले उसने पूछा कि इस प्रोडक्ट को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो मैंने हमें इंदौर से बात करना है, इंदौर को हमारी वो सारी चीज़ें पहुंचाना है जो हम सोचते हैं या लोग सोचते हैं इंदौर के बारे में। तो बोले इसका नाम फिर जब बातें ही करना है तो इंदौर 360 की जगह इंदौर टॉक कर देते हैं। तो बस वहीं से ये इंदौर टॉक का आइडिया आया और फिर हम उसको लगातार एग्जीक्यूट करते गए। वो वन मैन आर्मी के तौर पे उसने 3-4 साल पूरा इंदौर टॉक चलाया, वही शूट, वही एडिट और वही ऑन स्क्रीन भी होता था। अगर वो ऑन स्क्रीन है तो मैं कैमरा चलाता था, और अगर वो कर रहा है तो वो सब कुछ फिर मैनेज कर लेता था। तो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज इंदौर टॉक को बनाने में और हमेशा रहेगा। तो ये एक जर्नी है।